नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। मैं और मेरी राजनीति में आप सभी का स्वागत है। और मैं महेंद्र मास्टर पुनिया राजनीति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो हम आज एक लोकसभा क्षेत्र सिरसा का सर्वे लेके आए हैं, जिसके तहत हम अपने अनुमानित आंकड़े आप सभी के सामने रखेंगे। अनुमानित आंकड़े होते हैं कि अंदाज़ा वाले, ये 100 के 100 सही भी उतर सकते हैं और 100 के 100 खराब भी उतर सकते हैं। क्योंकि ये जीत हार किसी के हाथ में नहीं होती, ये वोटर की मेहरबानी से जीत हार होती है, किसी पार्टी की मेहरबानी से जीत हार होती है। हमारे कहने या हमारे करने से कुछ नहीं होता। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आज हम सिरसा लोकसभा क्षेत्र का सर्वे लेके आए हैं, जिसके अंदर कैंडिडेट तो हर पार्टी से होते हैं, लेकिन ज़्यादा टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है इस लोकसभा क्षेत्र पर। इसमें कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार हैं, अशोक तंवर इसमें बीजेपी पार्टी से कैंडिडेट हैं। हम फोकस उन्हीं के ऊपर रखते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम के हिसाब से इनेलो भी यहाँ से कुछ वोटें ले सकती है, यदि वो मजबूत कैंडिडेट के साथ यहाँ पर आती है। लेकिन लगभग 99% यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की ही टक्कर होती दिख रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। 2019 के हिसाब से यहाँ से सुनीता दुग्गल जी बीजेपी की लोकसभा सांसद है, जो अभी उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ है। उन्होंने अशोक तंवर को कांग्रेस वाले को हराया था। इसके अलावा निर्मल सिंह जेजेपी के थे, चरण सिंह रोड़ी इनेलो से थे, जनक राज बीएसपी से थे, और नोटा जो हर बार होता है वो सब में होता है। वैसे तो इसके अंदर बहुत से मेंबर खड़े थे, लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं होती है, 4-5 पार्टियों का ही नाम गिनती होता है। तो इसके अंदर हम बात करते हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में एक ज़िला नरवाना जींद से आता है, जो कि नरवाना हल्का है, जो कि SC अनुसूचित जाति से है, शेड्यूल कास्ट से है, जिसमें कि रामनिवास सुरजाखेड़ा फिलहाल जेजेपी के MLA हैं, विधायक हैं। टुहाना फतेहाबाद है, फतेहाबाद में है, जहाँ से टुहाना से जेजेपी के हैं बबली, फतेहाबाद से बीजेपी के हैं, रतिया SC में आता है, इससे भी बीजेपी के हैं। कालांवाली सिरसा कांग्रेस से हैं, डाबावाली सिरसा कांग्रेस है, रानिया से सिरसा में निर्दलीय है, जो कि आजकल बीजेपी का हो गया। रणजीत सिंह चौटाला, जो कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र हिसार से बीजेपी के वो कैंडिडेट हैं। सिरसा से अलोपा जीती हुई है। अलोपा में श्री गोपाल कांडा जी हैं, जो कि वहाँ से विधायक हैं। और एलनाबाद से इनेलो के अभय सिंह चौटाला MP है, जो MLA हैं, जो कि आजकल कुरुक्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र के कैंडिडेट हैं इनेलो पार्टी से। वो भी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं आंकड़ों की। सुनीता दुग्गल बीजेपी की, उसको 7,14,351 वोट प्राप्त हुए थे 2019 के लोकसभा क्षेत्र में, 52.16%। अशोक तंवर जो कांग्रेस से थे, उनको 4,04,433 वोट प्राप्त हुए थे, 29.53% के। निर्मल सिंह जेजेपी के थे, 95,914 वोट प्राप्त हुए थे, 7% के हिसाब से। और चरण सिंह रोड़ी जो इनेलो से पहले लोकसभा क्षेत्र से पहले वो MP भी रहे हैं पिछले
चरण में जब इनेलो की 2 सीटें आई थी, तो उसमें उसको मिले थे 88,093 वोट, 6.43%। जनकराज बीएसपी हाथीवाड़े मायावती की पार्टी से था, इसको 25,107 यानी 1.83% प्राप्त हुए थे। और नोटा 4,339 वोटों से 0.32% रहा था कि जिन्होंने किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं किया था, वो 4,339 लोग थे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में 2019 में। टोटल वोट पोल हुए थे 13,70,312 जो कि 76.99% थे। जीत हुई थी 3,09,918 की, सुनीता दुग्गल की 22.13% की। तो अब टोटल वोट है 19,21,875 सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। इसके अंदर जो जातीय समीकरण है उसमें से एससी यानी अनुसूचित जाति, इसके अंदर मैजबी, सिख, चमार, वाल्मीकि, दानक और बाजीगर आते हैं, जो कि 8,13,000 वोट के करीब इनके हैं। जाट समुदाय के 3,58,000 वोट हैं। जट सिख जो कि हमारा यानी पंजाबी टाइप के लोग होते हैं, जिसको हम पंजाबी भी बोल देते हैं, ये जट सिख में आते हैं। लेकिन एक पंजाबी होता है जो अलग से समुदाय होता है, लेकिन ये जट सिख में आते हैं। इनके 1,90,000 वोट हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र में। पंजाबी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, इसमें खत्री, अरोरा और मेहता ये 3 आते हैं। ये 1,15,000 वोट सिरसा लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा वैश्य 90,000 वोट हैं, कंबोज 90,000 वोट हैं, ब्राह्मण समाज 61,000 वोट हैं, बिश्नोई 48,000 वोटर हैं, और पिछड़ा वर्ग कुमार, सैनी, अहीर, गुज्जर, खाती, सुनार इनके 1,41,000 वोट हैं। वह अन्य मुस्लिम, क्रिश्चियन और जैन इनके 18,000 वोट हैं। तो ये सभी मिला के 19,21,875 टोटल वोट हैं। कुछ रह भी गए होंगे, हो सकता है, क्योंकि ये अंदाज़ा होता है सर्वे के हिसाब से, क्योंकि जनगणना 2011 में हुई थी। उसके बाद सिर्फ अंदाजे ही लगाए जाते हैं और उसी के तहत ये चीज़ें होती हैं। तो अभी बात करते हैं मेंबरों की। मेंबर में अशोक तंवर बीजेपी से हैं, जो पहले कांग्रेस से थे। उन्होंने सुनीता दुग्गल की पर्ची कटवा कर खुद का नाम आगे लाया है। तो और ये क्या नाम है, अपनी सिरसा से कांग्रेस की सीट पर अभी कुमारी शैलजा है, जो कि बहुत ही पावरफुल कैंडिडेट मानी जाती है सिरसा लोकसभा से। इनके पिताजी दलबीर सिंह थे, जो कि कांग्रेस के राजनीतिज्ञ आदमी थे, और वो बहुत ही यानी माइंडेड आदमी थे, चतुर यानी बहुत ही समझदार आदमी थे, और उनको ही राजनीति का बहुत ज्ञान था। तो ये चीज़ें अभी चेक करते हैं। यदि जाट समुदाय है नरवाणा सबसे ज़्यादा, नरवाणा हल्का है जो, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जाट समुदाय है। वैसे तो ये एससी में आती है, यानी कि शेड्यूल कास्ट में इसकी काउंटिंग हो रही है, क्योंकि ये सीट रिजर्व है, और रतिया है जो वो भी रिजर्व है। तो यहाँ से हम आंकड़े जब मिलाते हैं, नरवाणा जो कि जेजेपी पहले, इससे पहले इनेलो के थे, अब जेजेपी के हैं, तो कहने का मतलब ये है कि नरवाणा से लगभग जो बड़े गांव हैं वो सभी के सभी, और जो नरवाणा के पास में चौधरी वीरेंद्र सिंह के आसपास यानी कि उचाना हल्के के पास गांव लगते हैं 10, 15, 12 जो भी, उनके अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह की बहुत ज़्यादा एंट्री करवा रही है कुमारी शैलजा जी। और उधर से रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि पहले परिवहन मंत्री थे हरियाणा सरकार में 2014 से पहले, वो भी यहाँ पर कुमारी शैलजा की मदद के लिए खूब आते जाते देखे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नरवाणा, लगभग नरवाणा जो हल्का है उसके अंदाजे से
वैसे तो इनेलो और जेजेपी का है, लेकिन जेजेपी की तरफ लोग जा नहीं रहे और इनेलो को कुछ समझ नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस की तरफ ज़्यादा प्रचार हो रहा है। तो इसमें लगभग चांस ये हैं कि करीब करीब 30 से 50 हज़ार के बीच, यानी 35 से 45 हज़ार के बीच करीब करीब लीड लेने के चांस कुमारी शैलजा के यहाँ से है। फिर बात करते हैं टुहाना की। टुहाना फतेहाबाद में है, यहाँ से भी जेजेपी के मेंबर बबली यहाँ से जो जीते हुए हैं, यहाँ से भी कांग्रेस पावरफुल है। ये बात नहीं है कि यहाँ, लेकिन टक्कर दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये हल्का अशोक सुभाष बराला का भी है, देवेंद्र बबली का भी है, तो यहाँ पर टक्कर है उनकी। देवेंद्र बबली जो कांग्रेस की तरफ भी बोल रहे हैं और बीजेपी की तरफ भी बोल रहे हैं, वो जेजेपी की तरफ नहीं बोल रहे। तो लगभग ये सिस्टम यहाँ से घूम फिर के ऐसे चल रहा है कि कहीं टुहाना से भी 10 से 20 हज़ार की लीड कुमारी शैलजा को मिल जाए। फिर फतेहाबाद है। फतेहाबाद में जो कि बीजेपी पहले जीती हुई है, बीजेपी का एमएलए है, लेकिन यहाँ से भी कुमारी शैलजा की पकड़ अच्छी है। रतिया है, एससी शेड्यूल कास्ट की जो भी है, यहाँ से रिजर्व में सीट है, यहाँ से कांग्रेस पहले बीजेपी जीती हुई है, तो यहाँ से भी टक्कर दे रही है कुमारी शैलजा। कालांवाली है जो यहाँ से सिरसा में आ गई। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कांग्रेस पहले से ही जीती हुई है, यानी पहले मोदी लहर होते होते भी यहाँ से कांग्रेस का एमएलए है, तो यहाँ भी चांसेज ज़्यादा से ज़्यादा लीड लेने के कुमारी शैलजा के हैं। डबावाली से भी कांग्रेस पहले से जीती हुई है, यहाँ से भी चांसेज कुमारी शैलजा के हैं। फिर आती है रानिया में वैसे तो निर्दलीय जीते हुए हैं, जो रणजीत सिंह चौटाला है, पकड़ भी उनकी अच्छी है वहाँ पर, वो अभी बीजेपी में आ गए, तो हो सकता है यहाँ से रानिया हल्के से लगभग अशोक तंवर की पकड़ अच्छी होती दिख रही है। यहाँ से अशोक तंवर ज़्यादा वोटों से आगे निकलने की कोशिश है। उसके बाद सिरसा शहरी क्षेत्र है, वैसे चौटाला देवीलाल परिवार का भी गढ़ माना जाता है, और यहाँ से गोपाल कांडा जी भी जो अपनी अलोपा हरियाणा लोक शक्ति पार्टी, जिन्होंने लोकतंत्र पार्टी जो बनाई थी, उसके तहत वो एमएलए भी जीते हुए हैं, और वहाँ से उसकी भी पकड़ है। तो कहने का मतलब सिरसा के अंदर भी लगभग शहरी वोटर के हिसाब से यहाँ से भी बीजेपी जीतने के आसार हैं। ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 से 20 हज़ार के बीच यहाँ से बीजेपी आगे निकल सकती है। फिर बात करते हैं ऐलनाबाद की। ऐलनाबाद जहाँ से अभय सिंह चौटाला ने पहले किसान आंदोलन में अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद दोबारा से फिर वो वहाँ से एमएलए बन गए हैं, तो यहाँ से भी लगभग इनेलो की और कांग्रेस की टक्कर होने के चांसेस हैं। बीजेपी नहीं है यहाँ पर, तो लगभग क्या बात है कि यहाँ से इनेलो ही जीत के आगे आ रही है, लेकिन टक्कर दे रही है तो कुमारी शैलजा दे रही है। इसलिए जो हमने आंकड़े बनाए हैं या आंकड़ों के आधार पर हम चलते हैं, तो इसके तहत नरवाना, टुहाना, फतेहाबाद, रतिया, कालांवाली और डबावाली से लगभग कुमारी शैलजा आगे चलेगी, और रानिया सिरसा से बीजेपी के अशोक तंवर जी आगे चलने के चांस हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ज़्यादा पकड़ होने के कारण कुमारी शैलजा ताकतवर मेंबर दिख रही है, और ये कांग्रेस की झोली में सीट जाती दिख रही है। इसके अंदर जाट जो समुदाय है, जाट समुदाय के लगभग 3,58,000 वोट हैं, जो कि इनेलो और कांग्रेस पर जाते दिख रहे हैं। क्यों? जेजेपी से वो पीछे हट चुके हैं, और जेजेपी वाले जो सुभाष
रामनिवास सुरजाखेड़ा हैं जेजेपी के, वो भी यही चाहते हैं कि वो बीजेपी के, उनके वोट बीजेपी की तरफ जाएं, क्योंकि वो भी बीजेपी का आजकल मनोहर लाल खट्टर जी का ज़्यादा प्रचार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जाट समाज है वो लगभग इनेलो और कांग्रेस पर जाता दिख रहा है। तो करीब करीब 2 से 2.5 लाख के बीच ये वोटर आएंगे। तो इसमें से कुमारी शैलजा ताकतवर मेंबर है। उसके साथ 8,13,000 वोट हैं जो मजहबी सिख हैं, चमार हैं, वाल्मीकि, दानक, बाजीगर। इनमें से भी ज़्यादा नहीं तो करीब करीब 50% के आसपास तो कुमारी शैलजा को मिलते नज़र आ रहे हैं। जट सिख हैं जो 1,90,000 हैं, ये भी 90,000 के आसपास पोल होंगे, ये भी कुमारी शैलजा की तरफ जाते दिख रहे हैं। पंजाबी समुदाय है 1,15,000, ये भी करीब 70,000 के पास, ये तो बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं, क्योंकि ये इन पर तो मनोहर लाल जी की पकड़ है। वैश्य समाज 90,000 के आसपास है, कंबोज समाज है, ब्राह्मण समाज है, ये सभी के सभी लगभग बीजेपी की तरफ जाते दिख रहे हैं। तो करीब करीब 1 से 1.25 लाख के आसपास है। बिश्नोई समाज है जो, वो लगभग कांग्रेस की साइड जा रहा है, 48,000 वोट हैं, तो 30,000 के आसपास ये वोट कांग्रेस की तरफ जाते दिख रहे हैं। उसके बाद आता है कुमार, सैनी, अहीर, गुज्जर, खाती, सुनार, 1,41,000 जो वोट हैं, ये भी 50% में आएंगे। यानी कि इनमें भी अशोक तंवर की ज़्यादा पकड़ है, लेकिन कांग्रेस भी कम नहीं है। उसके बाद अन्य 18,000 हैं जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन हैं, ये तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज, क्रिश्चियन या जैन, वो सभी के सभी अन्य समाज सभी कांग्रेस की साइड जाते दिख रहे हैं। तो हमारे अंदाजे में, हमारे अनुमान में, हमारे आंकड़े के आधार पर कांग्रेस अपनी सिरसा की सीट को बचाने में कामयाब हो रही है। और यहाँ से ज़्यादा नहीं कहते हुए तो करीब करीब 2 से 2.5 लाख के बीच कुमारी शैलजा के जीत के आसार हैं, यदि समय के आधार पे सही वोटिंग होती है और सही पोलिंग होती है। तो बाकी हर चीज़ वोटरों के ऊपर डिपेंड होती है, वोटर ही निर्णायक होते हैं, वोटर ही इस चीज़ का फैसला करते हैं कि किसको जिताना है, किसको उड़ाना है। जब तक मशीन के अंदर हम अपना मुखड़ा लेके जाते हैं और वहाँ बटन दबाते हैं, तब तक आदमी की सोच बदलती रहती है। तो इसके लिए हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, अनुमानित आंकड़े अपने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, जिस साथी ने मैं और मेरी राजनीति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल पर बटन दबाएं, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल के ऊपर डले, आप सभी उसके अंदर उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, यानी वो वीडियो आपके ऊपर, आपके फ़ोन पर शो होती रहे। तो सभी साथियों को राम राम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जिसमें कि अगले लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। तो आज सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करी, पहले यहाँ से हमने हिसार लोकसभा क्षेत्र की बात करे थे, वहाँ से टक्कर फाइट ज़्यादा है, लेकिन रणजीत सिंह मजबूत स्थिति में है। और अभी हमने जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करी, यहाँ से फाइट दे रहे हैं अशोक तंवर, लेकिन मजबूत स्थिति के अंदर, मजबूत से भी ज़्यादा स्थिति के अंदर कुमारी शैलजा यहाँ से सीट निकालने में संभव दिख रही है। राम राम सभी को मेरी तरफ से। कमेंट करना, शेयर करना, और यदि किसी को मेरे आंकड़ों पर समझ में नहीं आए या किसी को समझ से परे लगे, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं भी उन चीज़ों को चेंज कर सकूं या बदल सकूं। क्योंकि मैं भी ऐसा विधाता नहीं हूँ कि हर चीज़ 100 की 100 कहूँ। अंदाज़ा अनुमान होता है, अनुमानित आंकड़े होते हैं, जिनके तहत हम सभी, आप सभी को उनके बारे में जानकारी देते हैं। राम राम, जय राम, वंदे मातरम, जय भारत।